अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो A2 फिज़िक्स कैपेसिटेंस का सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि कैपेसिटर को जो है वो कैपेसिटर होता क्या है। यहाँ पे हमने बात की थी कि कैपेसिटर एक डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करता है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को जब आप बैटरी के साथ लगाते हो तो चार्ज की मूवमेंट कैसे होती है और कैसे वो चार्ज होता है, और कैपेसिटेंस को हमने डिफाइन किया था। उसके बाद चार्जिंग डिस्चार्जिंग कर्व्स की बात की थी, और जो है वो इक्वेशंस की बात की थी, चार्जिंग डिस्चार्जिंग। उसके बाद हमने एक एग्जांपल की थी। सो इस लेक्चर में मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ कि जो कैपेसिटर्स हैं उनको कैसे, उसके कम्बिनेशंस क्या होते हैं, कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, और उसमें जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है वो कैसे निकलती है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इस लेक्चर को गौर से सुनिएगा और एंड तक देखिएगा ताकि आपको फायदा हो। सो कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स का मतलब ये होता है कि आपके पास एक से ज्यादा कैपेसिटर्स हैं तो उनको किस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं एक सर्किट में। इसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कैपेसिटर्स को हम, जैसे रेजिस्टर्स को आपने देखा है कि रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल। सो कैपेसिटर को दो कॉम्बिनेशंस में कनेक्ट कर सकते हैं, सीरीज या पैरेलल, या इन दोनों का मिक्सचर। अब सीरीज का क्या मतलब है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल डिफरेंट कैपेसिटर्स हैं, एक ये कैपेसिटर है और इसको दूसरे कैपेसिटर के साथ ऐसे कनेक्ट किया। तीन की एग्जांपल दूंगा मैं। ये तीन कैपेसिटर्स जो हैं वो सीरीज में लगा दिए आपने। इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं कि कैपेसिटर्स को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। इस कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस लेट्स सपोज C1 है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है, इसकी कैपेसिटेंस C3 है। इन जनरल मैंने तीन डिफरेंट कैपेसिटेंसेस के कैपेसिटर्स दिए हुए हैं। ठीक है जी। अब इसकी इस कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि लेट्स से जब आपने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया, तो अब हम देखते हैं कि ये बैटरी है और इसके साथ आपने इन तीनों को कनेक्ट किया, तो होगा क्या। ठीक है, तो अब देखें इस बैटरी की ईएमएफ लेट्स से V0 है, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होगी। बैटरी के इस टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आएंगे, इस कैपेसिटर के अक्रॉस यहाँ पे इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, लेट्स से हम कहते हैं कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए। एक सिंबल के साथ में आपको समझाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ लेट्स से। अब क्या होगा, इस प्लेट से इंडक्शन की वजह से यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन्स को ये रिपेल करेंगे, तो यहाँ पे इतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाए। वो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आए, इस प्लेट पे एक्यूमुलेट हो गए। ठीक है, जाहिर है जितने इलेक्ट्रॉन इधर से आए, इस प्लेट से जितने इलेक्ट्रॉन ने इसके इतने ही इलेक्ट्रॉन को यहाँ से फेंका, और यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो उतने ही आ गए। अब क्या होगा, यहाँ से फिर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को आगे भेजेंगे इंडक्शन की वजह से, तो यहाँ पे भी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और यहाँ पे भी उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये फिर वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे। तो ये फ्लो ऑफ जो आपके पास इलेक्ट्रिक करंट होगा वो ऐसे होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ आए इस प्लेट पे, इसने इसके इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे पुश किया, पीछे इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो यहाँ पे नेगेटिव, फिर इसने इसके इलेक्ट्रॉन को पुश किया एंड सो ऑन, तो इलेक्ट्रॉन जो है दोबारा बैटरी की तरफ आ गया।
तो क्या बात समझ आई आपको सीरीज में कि पहली बात यह है कि पहली प्रॉपर्टी कि हर प्लेट पे जो चार्ज है वो सेम है, मतलब इस प्लेट का चार्ज माइनस क्यू है, इस प्लेट का चार्ज पॉजिटिव क्यू है, इस प्लेट का चार्ज माइनस क्यू, इसका पॉजिटिव क्यू, इस पे माइनस क्यू, इस पे पॉजिटिव क्यू। सो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, मतलब ईच प्लेट सेम है, कैपेसिटर इज सेम। जब चार्ज सेम है तो आप देखें व्हाट अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए दूसरी बात यह है कि जो बैटरी से जितना चार्ज निकला था, अगर यहाँ टोटल चार्ज जो डिलीवर्ड बाय बैटरी है वो भी उतना ही है जितना हर प्लेट के ऊपर चार्ज है। ठीक है, यहाँ से बैटरी से जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो भी क्यू है, तो वापस भी उतना ही आया। तो यहाँ पे टोटल चार्ज हर प्लेट पे सेम है और दिस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज बाय द बैटरी। अच्छा, दूसरी चीज आप ये देखें कि आपको पता है Q इज इक्वल टू सी वी। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या हर कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज सेम होगा या डिफरेंट होगा? आप अगर वोल्टेज को सब्जेक्ट बनाएं तो वो Q बाई सी है। ठीक है, तो अब देखें हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिफरेंट है, चार्ज सेम है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि जी अगर चार्ज सेम है कैपेसिटेंस डिफरेंट है तो इसका मतलब ये है कि वोल्टेज हर कैपेसिटर के क्रॉस डिफरेंट होगी। और वोल्टेज, दूसरी अहम बात यह है कि वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, क्योंकि क्यू सब पे सेम है। तो दूसरी अहम बात है कि जो बड़ी वैल्यू का कैपेसिटर है उसके क्रॉस वोल्टेज कम होगी। लेट्स से इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज V1 है, इधर वोल्टेज इसके क्रॉस यहाँ पे वोल्टेज V2 है, इसके क्रॉस वोल्टेज V3 है। तो टोटल वोल्टेज अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ आप ये कह सकते हो कि इस क्लोज लूप में द सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस विल बी इक्वल टू दिस EMF। तो मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूँ, V0 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। उम्मीद है आपको यहां तक कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये है कि इनकी आपने वैल्यू डालनी है। V1 इज Q बाय C1। V1 कौन सी वोल्टेज है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर है, और इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज इसका चार्ज डिवाइडेड बाय C1। और V2 इज Q बाय C2 and V3 is Q by C3. This is V0। अब आप देखिए इस इक्वेशन में अगर आप यहां से Q कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास क्या बचेगा? 1 बाय C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। तो क्या करना है, इस Q को उठा के इस तरफ ले आना है। V0 बाई Q इज 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। अब देखिए Q इज इक्वल टू CV एंड V बाई क्यू क्या चीज होता है? अगर V बाई क्यू इस इक्वेशन से देखें, इस क्यू को उठा कर लिए इधर ले आए तो ये 1 बाई सी के बराबर होता है। यहाँ से अगर आप सब्जेक्ट बनाएं तो V बाई क्यू इज 1 बाई सी। V0 is the EMF of this battery and Q is the total charge जो बैटरी ने दिया है, सप्लाई किया है। तो V बाई क्यू जो होगा ये 1 ओवर C इफेक्टिव या C इक्विवेलेंट इसको कह देता हूँ। ठीक है, ये टोटल कैपेसिटेंस इसको कहते हैं। 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। सो टोटल कैपेसिटेंस जो है जब कैपेसिटेंस को सीरीज में लगाते हो तो वो इस फार्मूले से निकाली जाती है। अगर 3 से ज्यादा होंगे तो 1 ओवर C3 भी, C3 के बाद 1 ओवर C4, 1 ओवर C5। इसमें इस बात का मतलब क्या है कि अगर आपके पास लेट्स से ये 3 कैपेसिटर थे और इनके बजाय अगर आपने एक ये वाला कैपेसिटर लगाया जो इस फार्मूले से निकाला है C इक्विवेलेंट,
तो ये सर्किट बिल्कुल सेम होगा, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करेगा, कोई फर्क नहीं होगा इनमें। मसलन आपको एक सर्टेन वैल्यू का कैपेसिटर चाहिए और आप मार्केट जाते हो और वहाँ पे उस वैल्यू का कैपेसिटर नहीं है और वो डिफरेंट वैल्यूज के कैपेसिटर्स पड़े हुए हैं, तो फिर आप अपनी इस रिक्वायरमेंट के लिहाज से आप अपना वो कम्बिनेशन बना के अचीव कर सकते हैं। ठीक है, मसलन अगर आपके पास ये 3 कैपेसिटर हैं, मैं अगर आपको सादे लफ्ज़ों में एक मिसाल करा दूं कि ये आपके पास 4 माइक्रोफेरेड है, ये आपके पास 8 माइक्रोफेरेड है, लेट्स से दिस इज आल्सो 4 माइक्रोफेरेड। अगर इन दो पॉइंट्स के बीच में, पॉइंट ए और बी के बीच में टोटल कैपेसिटेंस निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? अब देखें, ऊपर मैंने बात की कि ये सीरीज कम्बिनेशन है और सीरीज कम्बिनेशन में आपने क्या करना है, ये फार्मूला लगाना है 1/c इक्विवेलेंट। और ये याद रखिएगा कि ये पिछले एग्जामिनेशन में, कैम्ब्रिज के एग्जामिनेशन में ये कई दफ़ा आ चुका है कि डिराइव द फार्मूला फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कम्बिनेशन एंड पैरेलल कम्बिनेशन। तो इसलिए ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। 1/c इज 1/4 1/8 प्लस 1/4। तो इस तरीके से आप इसका एलसीएम लें, दैट इज 8, 2 + 1 + 1, सॉरी 2 + 1 + 2। इधर बच्चे जो मोस्टली मिस्टेक करते हैं ना, वो 1/c की वैल्यू निकाल देते हैं, दैट इज इक्वल टू 5/8, और ये याद रखना ये माइक्रोफेरेड में होगा। तो अब c को सब्जेक्ट बनाना है ना, तो फिर इसको भी रेसिप्रोकल करना है आपने, दैट इज 8/5 माइक्रोफेरेड। ठीक हो गया। सो सीरीज की क्या प्रॉपर्टीज हैं कि हर कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज सेम है, ठीक है, और हर कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट है अगर कैपेसिटर डिफरेंट वैल्यू के लगे हुए हैं। अगर सेम वैल्यू के लगे होंगे तो फिर आपके पास कैपेसिटेंस जो है वो वोल्टेज जो है वो सेम होगी, इस वोल्टेज को डिवाइड कर लेगा। अब बच्चों, दूसरी अहम बात यह है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल दो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं सीरीज में, तो ये फिर शॉर्टकट में फार्मूला लगा लें कि अगर लेट्स सपोज 2 सीरीज में लगे हुए हैं, ये आपके पास C1 इसकी कैपेसिटेंस है और इसकी कैपेसिटेंस है C2, तो मुझे C इक्विवेलेंट का फार्मूला निकालना है। तो आप देखें 1/c इक्विवेलेंट इज 1/c1 + 1/c2। तो मेरे पास क्या होगा, इधर अगर मैं एलसीएम ले लूँ C1 C2, तो यहाँ देखें C2 आ जाएगा प्लस C1 आएगा। मुझे उम्मीद है ये आपको कैलकुलेशन पता होगी। अब C इक्विवेलेंट को सब्जेक्ट बनाना है, तो इधर भी रेसिप्रोकल कर दें, इस तरफ भी कर दें, तो ये आपके पास C1 C2/C1 + C2। तो ये फार्मूला क्या बन जाता है, प्रोडक्ट ओवर सम। ये बात समझ आ गई होगी। तो जब आपके पास सिर्फ 2 कैपेसिटर्स दो लगे हुए हैं, तो आप प्रोडक्ट ओवर सम से डायरेक्टली उसकी वैल्यू निकाल दें। तो सीरीज में क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होती है और चार्ज जो है वो सेम रहता है। अच्छा, दूसरा कॉम्बिनेशन है पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है कि अगर आपके पास डिफरेंट कैपेसिटर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये कैपेसिटर है C1, ये दूसरा कैपेसिटर है C2, और ये तीसरा कैपेसिटर है C3, इसका नाम रख लेते हैं। इनको अगर आपने ऐसे कनेक्ट किया है, इनके ये साइड आपने आपस में जोड़ दिया और इनकी दूसरी साइड भी आपने आपस में जोड़ दी है। तो अब हम कहते हैं कि ये कैपेसिटर्स कैसे लगे हुए हैं, ये पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, देखिए जब मैं बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूं इसको, तो देखते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होती है। यहां से इस बैटरी की EMF V0। अब देखें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा,
यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन के पास 3 रास्ते हैं इस पॉइंट पे। कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, लेट्स से ये 2 ऊपर 3 ऊपर चले गए। यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शंस में 3 रास्तों पे डिवाइड होंगे, 4 इधर हो गए, लेट्स से 2 इधर हो गए, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, 3 रास्ते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, तो ये 3 जगहों पे जाके 3 रास्तों पे डिवाइड होगा। तो जितना यहाँ से नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया तो उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे फिर आगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को आगे भेजेगा। यहाँ पे भी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स जितने इधर थे वो इधर आएंगे, और इसी तरीके से यहाँ पे ही। तो जितना चार्ज यहाँ से आया था उतना ही चार्ज वापस आ गया, ठीक है। तो अब प्रॉपर्टी क्या हुई कि हर बैटरी, हर एक के क्रॉस चार्ज डिफरेंट है, ठीक है। चार्ज अक्रॉस ईच इज डिफरेंट। और क्यों डिफरेंट है, क्योंकि कैपेसिटर की वैल्यूज डिफरेंट है, C1, C2, C3। अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम हो तो फिर चार्ज भी सेम होगा। अच्छा, टोटल चार्ज लेट्स सपोज बैटरी से Q निकला है, तो इधर आके इसके क्रॉस चार्ज है लेट्स सपोज Q1, इसके चार्ज को Q1 कह देता हूँ, इधर Q2 है, इधर Q3 है। मतलब तो टोटल चार्ज जो है जो निकला था वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और वोल्टेज हर एक के क्रॉस सेम है, ठीक है। सो वोल्टेज सेम है, चार्ज डिफरेंट है, बिकॉज आपको पता है Q इज इक्वल टू CV। तो अगर वोल्टेज सेम है, कैपेसिटेंस डिफरेंट है, तो चार्ज डिफरेंट होगा, और जो बड़ी वैल्यू का कैपेसिटर होगा उसके क्रॉस ज्यादा चार्ज जाएगा। अब इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी टोटल चार्ज बाय द बैटरी इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इसके क्रॉस Q3, Q2 और Q1। अब देखें Q1 आप क्या करेंगे, आप Q इज इक्वल टू CV, C1 V1, V सेम है सबके तो इसलिए मैं इसको V कह रहा हूँ, प्लस C2 V प्लस C3 V, ठीक है। एंड दिस इज Q, और V सबके क्रॉस क्या है, जो इस बैटरी की EMF है V0, तो ये सबके क्रॉस वोल्टेज वही है V0। इस V को कॉमन लेते हैं, और यहाँ से अगर मैं V0 को कॉमन ले लेता हूँ तो दिस इज C1 प्लस C2 प्लस C3। ये मेरी नोटेशन है, मैंने इसको V0 का है, आप V भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इस V को उठा के इधर लें तो दिस इज Q बाय V0, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब देखिए Q इज द टोटल चार्ज डिलीवर्ड बाय द बैटरी, और V इज द EMF ऑफ द बैटरी। तो Q बाई V, Q इज इक्वल टू CV होता है, Q बाई V क्या होगा, C। तो दिस इज C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये फार्मूला बन जाता है जब कैपेसिटर्स को आप पैरेलल में लगाते हो, कैपेसिटर्स ऐड होते हैं, और टोटल कैपेसिटेंस जो है वो सबके सम के बराबर होती है। और इस केस में जो पैरेलल में होता है टोटल कैपेसिटेंस रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। इसमें सी इक्विवेलेंट जो है वो आपके पास जो सबसे छोटा कैपेसिटर होता है उससे भी कम होती है। तो ये जैसे रेजिस्टर में आपने पढ़ा था ना, तो उसके उलट होता है कि रेजिस्टर सीरीज में अगर हम लगाएं तो टोटल रेजिस्टेंस ऐड होती है, जो इस केस में कैपेसिटर के पैरेलल में ये चीज होती है। तो आपको क्या बात समझ आनी चाहिए कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता कैसा है, और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, किस में क्या चीज सेम रहती है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर टोटल चार्ज यहाँ पे पूछे कि बैटरी से निकला कितना है, तो वो अगर आपको हर एक के क्रॉस चार्ज पता है तो वो सम के बराबर होगा, ठीक हो गया। अब देखें एक सवाल करवाता हूं जिसमें लेट्स से दोनों का मिक्सचर आपके पास लगा हुआ है। लेट्स से आपके पास ये एक कॉम्बिनेशन है,
लेट्स से ये आपका एक सवाल था और उसने कहा है कि जी इसको लेट्स से बैटरी के साथ भी कनेक्ट कर लेते हैं। फॉर सिंप्लिसिटी में 2 माइक्रोफेरेड, ये भी 2 माइक्रोफेरेड का कर लेता हूँ, ये भी 2 माइक्रोफेरेड, और इसको मैं कर लेता हूँ 6 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो दिस इज 12 वोल्ट बैटरी। क्वेश्चन इज कि टोटल कैपेसिटेंस कितनी है, फाइंड सी इक्विवेलेंट हमने निकालना है। सबसे पहले इस सवाल को देखते हुए आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से कैपेसिटर्स सीरीज में लगे हुए हैं, कौन से पैरेलल में लगे हुए हैं, गौर करना है आपने। तो इफ यू विल थिंक, तो यू कैन ऑब्जर्व के दीज 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये देखें, इनके ये एंड्स आपस में कनेक्टेड हैं और ये एंड्स आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, अच्छा, सो ये जो तीनों कैपेसिटर्स हैं ये पैरेलल में लगे हैं। इनका जो इफेक्ट आएगा, आप देखें, ये पैरेलल में आपने देखा है कि कैपेसिटेंस ऐड होती है। तो इन तीनों का अगर मैं रिजल्ट निकालूं, सी, उसको सी इक्विवेलेंट, और ये इन तीनों का रिजल्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये बनेगा 2 + 2 + 2 दैट इज 6 माइक्रोफेरेड। ठीक है, अब अगर आप इस सर्किट को थोड़ा रीड्रा कर लें, आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो ये इन तीनों का जो इफेक्ट है वो 6 माइक्रोफेरेड है, ये भी 6 माइक्रोफेरेड का लगा हुआ है। तो ये अब ये दोनों बच्चों ये लगे हुए सीरीज में। अब इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला लगेगा, सी इक्विवेलेंट इज 1/6 + 1/6। आंसर जिस यूनिट में ये है तो उसी यूनिट में आएगा। अगर एक माइक्रो में एक नैनो में है तो फिर आपने एक यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। दोनों माइक्रो में है तो मैंने कुछ छेड़ने की जहमत नहीं की। तो दैट इज 2/6, 1/c इक्विवेलेंट इज, तो दिस इज 1/3। सी इफेक्टिव या सी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज 3 माइक्रोफेरेड। मतलब क्या है कि ये पूरे तीनों, ये चारों कैपेसिटर्स मिलके जो इफेक्ट दे रहे हैं वो एक 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर्स का दे रहे हैं। तो ये मतलब अगर एक 3 माइक्रोफेरेड का लगा दें इस पावर सप्लाई के साथ, तो ये सेम एनर्जी स्टोर करेगा, सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो ये तीनों मिलके कर रहे हैं। ठीक है, सो पहले सवाल का जवाब हमने निकाल लिया, दैट इज कि इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है। दूसरा सवाल, इसमें ये हम बना लेते हैं कि अगर कहा गया है कि चार्ज इस प्लेट, इधर का चार्ज हमने निकालना है इस कैपेसिटर का। अब देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी कैसे, यहाँ से चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आके डिस्ट्रीब्यूट होंगे इधर, इधर, इधर। ठीक है, तीनों चूंकि इक्वल वैल्यूज के हैं तो इक्वल चार्ज आएगा। ठीक है, और इस कैपेसिटर के अक्रॉस फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस जगह से, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ से आए, फिर यहाँ से आए, तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस इसकी इस प्लेट के साथ दोबारा टोटल चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जो बैटरी से निकला है वो चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे वापस इधर आएगा। ठीक है, सो टोटल चार्ज जो बैटरी ने, अगर हमें कहा गया है कि व्हाट इज द टोटल चार्ज, तो वो लेट्स से वो टोटल चार्ज की पहले बात कर रहे हैं, क्यू टोटल बताएं। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगा लेंगे, Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट टाइम EMF ऑफ द बैटरी। तो दिस विल गिव अस टोटल चार्ज। सो C इक्विवेलेंट आपके पास 3 है माइक्रोफेरेड, टाइम वोल्टेज है आपके पास 12, सो 36 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा, माइक्रोकूलम। ठीक है, ये टोटल चार्ज है 36 माइक्रोकूलम। अब देखें, बैटरी से गया 36 माइक्रोकूलम, यहाँ पे जाके 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। तो इसके क्रॉस 12 माइक्रोकूलम आएगा। ठीक है, इसके क्रॉस भी 12 माइक्रोकूलम, इसके क्रॉस भी 12 माइक्रोकूलम। तो यहाँ से बेसिकली क्या हुआ
कि आपने देखा यहाँ पे कि इधर से चार्ज गया, यहाँ से चार्ज 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ, और 3 हिस्सों में डिवाइड होने के बाद फिर यहाँ पे कंबाइन हुआ, फिर इस कैपेसिटर के अक्रॉस वही चार्ज टोटल दोबारा इकट्ठा हुआ और यहाँ से वापस आया। तो अगर पूछा जाए कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज क्या है, तो हम फिर यहाँ पे इसके अक्रॉस चार्ज होगा वो 36 माइनस 36 माइक्रोकूलम इस प्लेट पे होगा, पॉजिटिव 36 माइक्रोकूलम इस प्लेट के ऊपर होगा, और यहाँ हर प्लेट पे 12 माइक्रोकूलम होगा। तो जो 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 बेसिकली कैपेसिटर आपका सीरीज में लगा हुआ ना बैटरी के साथ, तो वो उसके क्रॉस जो चार्ज होगा वो टोटल चार्ज ही होगा, लेकिन जो पैरेलल में लगे हुए हैं वहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब सवाल ये है कि अगर ये तीनों इक्वल ना होते तो फिर क्या होता, फिर कैसे चार्ज निकालते? फिर इस कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज वही टोटल चार्ज जो आपने निकाला था वो होता, इसके क्रॉस वोल्टेज भी निकाल लेते, और टोटल वोल्टेज में से इस वोल्टेज को माइनस करते तो इस कम्बिनेशन के क्रॉस वोल्टेज पता चल जाती। अब वोल्टेज पता चल गई है, कैपेसिटेंस पता है, तो हमें चार्ज पता चल जाता। तो इस तरह का सवाल आपके पास आ सकता है डिफरेंट कम्बिनेशंस के साथ के आपने कैसे करना। तो इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जी कैपेसिटेंस को कितनी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, और ओवरऑल कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है सीरीज़ में और पैरेलल में, और अगर दोनों का मिक्सचर आए तो फिर आप कैसे निकालते हैं। तो एग्जाम में जो पास्ट एग्जाम सिचुएशंस में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो इस तरह के डिफरेंट कम्बिनेशंस के साथ सवाल आए हुए हैं। या ये भी पूछता है कि जी आपके पास आपने एक सर्टेन वैल्यू की कैपेसिटेंस आपने बनानी है, तो आपके पास ये कैपेसिटेंस हैं, तो किस तरीके से आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको आइडियली डिफरेंट कम्बिनेशंस में लगे हुए कैपेसिटर्स के क्रॉस वोल्टेज निकालना आना चाहिए, हर एक के क्रॉस चार्ज निकालना आना चाहिए, टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी निकालना आना चाहिए, सी इक्विवेलेंट निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, सो मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।